स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट को रीड करने के बाद करना कैसे करते हैं एंड्रॉयड ऐप के अंदर, हम वो सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो ये यूज़र के कॉन्टैक्ट्स हैं जो सारे के सारे हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये टोटल जो कॉन्टैक्ट हैं इनका जो काउंट है 5000 है। 5001 कॉन्टैक्ट है टोटल, ये 5001। ठीक है। तो ये 5000 कॉन्टैक्ट्स को हम जब हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अगर उसके अंदर हमें रीड करना होगा इतने सारे कॉन्टैक्ट्स को, तो हम कैसे रीड कर पाएंगे, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने टाइम सेव करने के लिए, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने पहले से कोड कर रखा है, बस मैं उसका एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। बाकी इस कोड, पूरे सोर्स कोड की मैंने गिटअप पे डिस्क्रिप्शन में गिटअप लिंक दे रखी है, वहाँ से आप क्लोन करके पूरा का पूरा सोर्स कोड देख सकते हैं। और इस सोर्स कोड को मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा कोई कुछ हार्ड नहीं है, ईजीली समझने वाली चीज़ें हैं। मैं बता देता हूँ। मैंने सिर्फ इसमें एक मैन एक्टिविटी का यूज़ किया है, एक व्यू मॉडल का यूज़ किया है, एक डेटा क्लास कॉन्टैक्ट का यूज़ किया है, और एक परमिशन रीड कॉन्टैक्ट की यूज़ की है। ठीक है। बस मुझे इतनी ज़रूरत थी। तो मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे ये व्यू मॉडल ली हुई है मैंने, और ये परमिशन के लिए कोड लिया हुआ है। ये परमिशन हैंडल का मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये कब का, कौन सी परमिशन, कॉन्टैक्ट रीड की परमिशन, कि जब मैं कोड मतलब ऐप रन कर रहा हूँगा तो मुझे कॉन्टैक्ट रीड करने के लिए यूज़र से परमिशन चाहिए होगी। जैसे ही वो परमिशन का एक्सेस मुझे देगा कॉन्टैक्ट रीड करने का, तो मैं अपने ऐप के अंदर कॉन्टैक्ट रीड कर सकता हूँ। तो ये परमिशन अगर मुझे मिल जाएगी तो कॉन्टैक्ट्स व्यू मॉडल डॉट फैच कॉन्टैक्ट करके मैंने व्यू मॉडल के अंदर एक मेथड बना रखी है, वो कॉल हो जाएगी। उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड थ्रेड्स का यूज़ किया है। व्यू मॉडल डॉट स्कोप डॉट लॉन्च लगा के मैं ये बैकग्राउंड में फ़ोन कॉन्टैक्ट्स नाम और आईडी लेने के लिए ये वाली मेथड का यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पे उस पार्टिकुलर आईडी और नेम में, जिस नेम से सेव किया है उसमें टोटल कितने नंबर हैं, वो नंबर लेने के लिए मैंने ये मेथड का यूज़ किया हुआ है। और उस आईडी के ही बिहाफ पे उस ईमेल, मतलब टोटल मेरे पास एक पार्टिकुलर सिंगल कॉन्टैक्ट पे कितने ईमेल एड्रेस सेव हैं, उसको लेने के लिए मैंने ये वाला मेथड का यूज़ जो है किया हुआ है। ठीक है। तो मैं अभी ये तीन चीज़ें लेता हूँ, नाम, नंबर्स एंड ईमेल्स एक यूज़र के। ठीक है। ये सारे हुए, और मैंने इन मेथड्स को कॉल यहाँ पे असिंग के अंदर इस तरीके से किया हुआ है कि गेट फोन कॉन्टैक्ट्स, तो ये मुझे नाम और आईडी निकाल के देगी, ये मुझे पूरे उस आईडी के नंबर्स निकाल के देगी, और ये मुझे उस आईडी के ईमेल्स निकाल के देगी। ये जब सब आ जाते हैं, वेट लगा है, वेट करते हैं कि जब पूरा मेरे पास डेटा कलेक्ट हो चुका होता है, उसके बाद मैं दोबारा से इस लिस्ट को कस्टमाइज करता हूँ, इसमें दोबारा डेटा इंसर्ट करता हूँ। ये कांटेक्ट करके मैंने एक डेटा क्लास बनाई हुई है ये वाली, इसमें दो लिस्ट है, एक नंबर्स के लिए, एक ईमेल्स के लिए, और एक कांटेक्ट यहाँ पे मैं इसमें पास करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिस्ट है ना, इनको दोबारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करता हूँ। जब जब मैं जितने भी हर पार्टिकुलर नंबर के लिए हर कॉन्टैक्ट और उसकी आईडी के लिए मुझे उसमें जितने नंबर्स हैं वो मैं सारे यहाँ ले लेता हूँ। उसी तरीके से ईमेल्स यहाँ ले लेता हूँ उस पार्टिकुलर आईडी के। ठीक है। जब मेरा ये सारा का सारा लिस्ट में कस्टमाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में ये मैंने स्टेट फ्लो यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ये जो मुझे डेटा को ऑब्जर्व करके देता है। ठीक है। तो ये मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट इसमें पास कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट टाइप ही बना रखा है, एरे लिस्ट बना रखी है कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट मेरी व्यू मॉडल का, जिसमें नेम और नंबर और ईमेल्स आते हैं। तो मैं ये इसमें पास कर देता हूँ। तो जैसे ही मुझे सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, ये ऑब्जर्व करके मैन एक्टिविटी पर आते हैं हम। और ये यहाँ पे क्या करती है, जैसे ही मुझे मिल जाते हैं वो इस वाली लिस्ट यहाँ पे मुझे मिल जाती है ऑब्जर्व होके। ठीक है। और फिर मैं उसको यूआई में पास करके, यहाँ पे लेजी कॉलम, ये बेसिकली अडाप्टर ही है, वर्टिकल में समझ लीजिए आप, अगर हम जेट पैक यूज़ नहीं करते तब। तो ये यहाँ पे हर एक कॉन्टैक्ट के लिए ये वाली यूआई को यूज़ करता जाता है। तो ये क्या करता है, नेम शो कराता है, उसके सारे नंबर्स शो कराता है, ये पूरी लिस्ट ही शो कराता हूँ। तो मैं एंड में क्या करता हूँ, रिप्लेस करा दिए मैंने उसके ये ब्रैकेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से मैंने ईमेल शो करा दिए, सिंपल सी यूआई है, कुछ किया नहीं है ज़्यादा। तो ये 5000 कॉन्टैक्ट की पूरी लिस्ट मुझे दिख जाएगी। इस तरीके से ये काम है। अब इसमें ये दो मेथड और बनाई है मैंने, एक मेथड बनाई है, दो सॉरी। ठीक है। तो ये क्या करती है, मैंने एक डमी कॉन्टैक्ट की वीसीएफ फाइल बनाने के लिए मैंने ये यूज़ की है। तो मैंने अभी 5000 की एक डमी कॉन्टैक्ट की वीसीएफ फाइल बनाई थी। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये यूज़ की। मैं चाहूँ तो इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, 8000, 10,000, 15,000, जो भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये डमी वीसीएफ फाइल बन जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे हम जब करते हैं ना वीसीएफ फाइल को, उसके लिए यूज़ की हुई है मैंने। ठीक है। तो अगर जैसे मुझे इंपोर्ट करनी हो वीसीएफ फाइल, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, और इंटरनल स्टोरेज में मेरी डायरेक्टरी एंड्रॉयड, मेरे ऐप की एंड्रॉयड यहाँ पे बन रही है,
मीडिया गलत आ गए हम शायद। ओके बैक, डेटा, डेटा के अंदर मेरा वाला कहाँ बनेगा? अच्छा इंस्टॉल नहीं है सॉरी ऐप अभी। ठीक है, तो जब जैसे ही ऐप इंस्टॉल होगी ना तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और मेरे कॉन्टैक्ट जो है इंपोर्ट हो जाएंगे सारे के सारे बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। और ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है सारी चीज़ें हो गई हैं, एक्सप्लेनेशन हो गया है। ये यूटिल्स नाम की क्लास बनाई है, इसको मैंने परमिशन हैंडल करने के लिए बना रखी है। आप परमिशन कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे भी परमिशन पूछना चाहें यूज़र से पूछ सकते हैं अपने वे में। तो ये इस तरीके से मेरा पूरा कोड है। अब ये कोड दूसरे कोड से डिफरेंट क्यों हो जाता है मैं रन कर देता हूँ, इस बीच में आपको बता भी दूंगा। जितने भी इंटरनेट पे एग्जांपल है, यूट्यूब पे एग्जांपल है, वो सारे 10-20 कॉन्टेक्ट को रीड करके ही बताते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 कॉन्टेक्ट रीड करके बताएंगे। लेकिन कभी वो 1000, 5-10 हज़ार कॉन्टेक्ट रीड करके नहीं बताते। उस टाइम पे ना बहुत ही हार्ड काम हो जाता है। काम ये हो जाता है कि इतने कॉन्टेक्ट रीड करने पर आपकी जो थ्रेड है वो फ्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो मेन थ्रेड पे कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसको मैनेज किया हुआ कोड नहीं होता। ये कोड बैकग्राउंड में मैनेज किया हुआ है। 10,000 15,000 कॉन्टैक्ट इन सेकेंड्स ले लेगा। और अगर इस कोड के बिना हम इनको फैच करते हैं तो 700-800 कॉन्टैक्ट निकालने के लिए कम से कम 40 से 50 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे 8-10 हज़ार कॉन्टैक्ट निकालने के लिए 5 से 6 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से ये होता है। तो चलिए यहाँ से अब हम रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए इतने से टाइम में मेरे 5,000 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे रीड हो चुके हैं बेसिकली। ठीक है, ईजीली। तो ये 8-10 हज़ार कॉन्टैक्ट हो देना तो भी ये ईजीली रीड हो जाते। इस कोड के थ्रू हम हज़ारों की अगर काउंट है हमारे पास कॉन्टैक्ट की तो हम रीड कर सकते हैं। ये कोड इस मामले में बहुत अच्छा है। और आपको ओवरऑल इसमें से अगर कोड यूज़ करना है एक्सेल, तो इसमें सिर्फ आपको व्यू मॉडल की ज़रूरत पड़ने वाली है। व्यू मॉडल, और उसके बाद उसमें आप ये फैच कॉन्टैक्ट से आपको कॉन्टैक्ट की लिस्ट यहाँ से मिल रही है। इस लिस्ट का यूज़ करके आप जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स का। और भी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू और भी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन बनाई हुई थी, कॉलर आईडी बेस्ड थी। तो मेरे सामने टास्क उसमें यह था कि मुझे 10-15 हज़ार के कॉन्टैक्ट्स मुझे मिलते थे, तो उसको मुझे सर्वर पर भी अपलोड करना था, जो एक बहुत ही हार्ड टास्क था। और यूज़र को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस उसमें, मतलब यूआई एक्सपीरियंस यूज़र का बिल्कुल भी नहीं बिगड़ना चाहिए था। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। अगली वीडियो में अगर लगता है आपको तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको सर्वर पे अपलोड करना भी देखेंगे कि सारा का सारा डेटा हम जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप करता है वो हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। बिना डिवाइस को फ्रीज हुए कैसे कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी सोर्स कोड आप गिटहब से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इम्पोर्ट क्लोन कर लीजिए और फिर आप खुद चला के देखिए, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये कैसे होता है। और हाँ एक चीज़ थी, यहाँ पे डमी फाइल जो मैंने बनाई थी ये वाली 5,000 कॉन्टैक्ट की, ये ठीक है। तो ये कहाँ बनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये डिवाइस में, ये एमुलेटर के उसमें गया, स्टोरेज में गया। ठीक है, ये यहाँ पे मैं गया सेल्फ प्राइमरी एंड्रॉयड नाम के फ़ोल्डर के अंदर, मीडिया नाम का फ़ोल्डर, और यहाँ पे ये मेरे पैकेज का नाम के साथ ये फ़ाइल बन के आ गई है contacts.vcf 725 KB की। इसमें टोटल 5,000 कॉन्टैक्ट स्टोर हैं ये। और ये मैंने डमी बनाए हैं। डमी मैंने ये मेथड का यूज़ करके, इन दो मेथड का यूज़ करके एक फ़ाइल क्रिएट करके बनाया है। तो आप अगर और भी लार्ज लेवल पे टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 8-10 हज़ार इसका साइज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका ओवरव्यू था। और रन करके भी हम एप्लीकेशन को देख ही चुके हैं, तो ये लोड भी हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल प्रॉपर कोड है, इसको आप अपने ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं नई कुछ यूनिक कंटेंट ऐसा आपके सामने पेश कर सकूं। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।